9th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज की इस वीडियो में मैं आपको वार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी का पेपर बताने वाली हूं। तो देखिए हूबहू यही पेपर आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिलेगा। तो बिना किसी डाउट के अच्छे से प्रश्नों को देखिएगा और कंप्लीट करिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न होगा, पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनिए। तो छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं तो रसखान है। और रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है? तो आचार्य विश्वनाथ जी की है। और किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता? तो गधा को। और माता पिता में समास है तो द्वंद्व समास होगा। और मृत्यु का तरल दूत कौन था? तो तेज प्रवाह से आता बाढ़ का पानी मृत्यु का तरल दूत था। तो देखिए इस तरीके से आपका पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। इस प्रकार से दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सोने का घड़ा शराब से भरा हो तो सज्जन निंदा करेंगे। महाकाव्य में जीवन का विस्तृत चित्रण होता है। और सूर्य का तद्भव शब्द सूरज होगा। हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा। और प्रातःकाल दोनों मित्र काजी होज में बंद कर दिए गए। और दो बेलों की कथा गद्य की कहानी विधा की रचना है। तो देखिए इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए भी कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो कि है, तो देखिए तीसरा प्रश्न आपका, सही जोड़ी बनाइए। पंचवटी तो इसका होगा खंड काव्य। दो बेलों की कथा तो प्रेमचंद। विद्यालय तो इसका होगा दीर्घ संधि। पतोहू की पहली संतान लड़की तो इसका होगा आपका परदादी। कई अंकों वाली रचना तो नाटक हो गया। टोपी तो टोपी का होगा आपका जूता। तो देखिए इस प्रकार से आपका तीसरा प्रश्न भी आंसर सहित कंप्लीट हुआ। चौथा प्रश्न है आपका, सत्य सत्य लिखिए। तो नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक की गई है तो सत्य होगा। रस युक्त वाक्य ही काव्य है कथन आचार्य विश्वनाथ का है तो ये भी सत्य है आपका। झूरी गया का साला था तो सत्य होगा। हिमालय दीर्घ संधि का उदाहरण है, ये भी सत्य है आपका। रिलीफ डॉक्टर ने नाव में कुत्ते को बैठा लिया था तो असत्य होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी युग के निबंधकार हैं तो ये आपका असत्य होगा। तो देखिए इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न सत्य सत्य भी कंप्लीट हुआ। पांचवा प्रश्न आपका, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो न खाकर प्राणी क्या बनेगा? तो अहंकारी। नायक के वृहद जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है? तो महाकाव्य में। सांड को देखते ही कौन भयभीत हो गए? तो हीरा और मोती। पंचामृत में कौन सा समास है? तो द्विगु समास होगा। जनरल थिमैया का चित्र किसने मंगवाया था? तो रिजू ने मंगवाया था। और हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक है? तो छायावाद के लेखक होंगे। तो देखिए इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। छठा है आपका, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? सातवां हो गया, कबीर ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? ये हो गया आपका आठवां प्रश्न। नौवां हो गया। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें कंप्लीट करिए। अगर इन प्रश्नों के आंसर आपको ना भी मिले तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगले वीडियो में मैं आपको फुल सॉल्यूशन के साथ बताने वाली हूँ। तो देखिए इस तरीके से इन प्रश्नों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इन्हें कंप्लीट करिए। हूबहू यही प्रश्न आपको कल पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और प्रश्नों को कंप्लीट करिए। ये हो गया आपका 21वां प्रश्न। ये हो गया आपका 22वां प्रश्न, जिसमें आपको प्रधानाचार्य महोदय को प्रार्थना पत्र लिखना है। और ये हो गया आपका 23वां प्रश्न, जिसमें आपको 5 विषय दे रखे, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो देखिए इस प्रकार से इन 23 प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो इन सभी को स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा।